नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको बेसिक फंडामेंटल ही पाम रीडर को नहीं पता, उल्लू बनाते हैं वो कैसे, समझो। डोमिनेंट हैंड, नॉन डोमिनेंट हैंड, ये कहते हैं ना, लड़कियों का कौन सा हाथ पकड़ना चाहिए, लड़कों का कौन सा पकड़ना चाहिए। मैं अब इसमें एडवांस पामिस्ट्री जो भगवान चीज़ें रखता है वो मैं समझाता हूँ। देखो, समझाऊंगा आपको। आपको वैसे समझ नहीं आ सकती, जितना मर्जी मैं आपको समझाता रहूं, लेकिन मैं फिर आपके लेवल पर रहकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मान के चलो आपके हाथ में ये सीधा हाथ है, इसमें ये माइंड लाइन लंबी है, हार्ट लाइन यहां से लेकर ऐसे ऊपर तक जा रही है, ठीक है। अब आप कहते हो कि मैं, ये फीमेल, अगर ये फीमेल का हाथ है मान के चलो, तो फीमेल कहती है कि मुझे ना, मैं कमाती हूँ, मेरा ये हाथ देखो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं ये मत, मैं समझते रहो, ठीक है। अब मैं सपोज ये वाला हाथ रखता हूँ, ये भी, ये मान के चलो ये फीमेल का, ये भी फीमेल का हाथ है, इसमें लेफ्ट हैंड की जो माइंड लाइन है वो यहां तक जा रही, और हार्ट लाइन वो अब डार्क है, ऊपर तक जा रही। तो ये डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट हैंड में ये भगवान क्या पार्शलिटी क्यों करता है? आपने कभी सोचा कि इनको छोड़ दो और इनको इनको पकड़ लो? हार्ट लाइन मत देता ना। जब आपका हाथ एक्टिव है, आप सिग्नेचर जिस हाथ से करते हो, आप वही सब कुछ करते हो, तो भगवान को दूसरा हाथ नहीं देना चाहिए, उस पर रेखा नहीं देनी, हृदय रेखा नहीं देता, नहीं देता ना। क्या जरूरत है भाई देने की? माइंड लाइन मत देता, लाइफ लाइन मत देता, रेखाएं खत्म कर देता, लेकिन क्यों दी? ये कौन बताएगा? ये वर्क क्या का मतलब क्या है? देखो, हमेशा याद रखना, ये चीज़ें कैसे प्ले में आती है, कैसे। देखो, जो हमारी लॉन्ग लाइन होगी ना, वो भी लेफ्ट हैंड की, जिसका लेफ्ट हैंड की रेखाएं लंबी हैं, याद रख लेना। जब क्राइसिस आएगा ना, वो बहुत समझदारी से प्ले करेगा। देखो, ये है हृदय, हृदय की रेखा बहुत लंबी है, मैं दिखाता हूँ आपको, मान के चलो ये, ठीक है, ये हृदय की रेखा बहुत लंबी है, लेफ्ट हैंड है, इस पर ये रेखा भी है, इस पर ये रेखा भी है, ये है। अब जब क्राइसिस आएगा, क्राइसिस आएगा, तो ये क्या करना चाहेंगे, इनका मकसद क्या? ये एक अलग मैटर है कि किसी की ये वाली रेखा जो है टूटी हुई है, राहु के प्रभाव ज़्यादा हैं, वो एक अलग मैटर। लेकिन क्राइसिस वर्ड बोला ना, अब जब क्राइसिस आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये लोग ये वाइजली प्ले करने की कोशिश करते हैं। हृदय रेखा लंबी है ना, तो वाइजली, अब ये क्या करा, इसे छोटा कर दिया ना। देखो, भगवान ने क्या कहा कि बेटा, क्राइसिस देने है ना, लेफ्ट हैंड है ना तुम्हारा, मैं ये छोटा कर रहा हूं। अब मान के चलो कि उसके राइट हैंड में ये रेखा लंबी है, ये रेखाएं लंबी हैं, और यहां पर ये छोटी रेखा बना दी गई है। तो क्या होगा, जब क्राइसिस आएंगे ना, वो हैंडल नहीं कर पाएगा। अब हृदय रेखा क्या कहेगी, जो उसने भुगता है जीवन में, जो भुगता है, यानी उसे एक सेटबैक मिला, अपने पति से मिला, ससुराल से मिला, किसी से मिला, भाइयों से मिला, शादी से पहले मां से मिला, किसी की मां अच्छी नहीं होती ना, मिला, वो क्या करता है, राइट हैंड क्या करता है, वो एक्सप्रेस कर देता है चीज़ों को, क्योंकि वो नॉर्मल बातें होती हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड क्राइसिस को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन कैसे करता है? क्योंकि ये प्रारब्ध होती है ना, ये होता है स्वभाव, ये स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, या सारी चीज़ें ये पकड़ के सामने लाते हैं, उसके नेचर को बताते हैं। अब ये लंबी रेखा है तो ये वाइजली प्ले करेगी, छोटी है तो वाइजली प्ले नहीं करेगी, छोटी है तो वाइजली प्ले नहीं करेगी। लॉन्ग लाइंस जो हैं, जब क्राइसिस आती हैं, तो टेक वाइजली, टेक वाइजली, एक्ट शार्पली,
एक्ट शार्पली का मतलब है हृदय रेखा एक्ट शार्पली कैसे करेगी? भाई तेरी नौकरी नहीं है, मैं मदद करती हूँ ना, मैं मदद कर देती हूँ। ये लंबी है, मदद करने के लिए तैयार रहेगी। घर पर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, माँ मैं नौकरी कर लूँ, हाथ बट जाएगा। ये अब क्यों कर रहे हैं? और वो जो राइट हैंड है, वो राइट हैंड की रेखा जो है ना, वो क्या इंडिकेट करती है? जब क्राइसिस में आप कितना अपने आप को संभाल के रखते हो, ये बताती है। नॉर्मल एक पानी नॉर्मल चल रहा है, अरे नॉर्मल में तो अपने शक्ल सबको ही देख लेता है। पता तो लगता है जब क्राइसिस आए, जब हलचल पैदा हो। और हलचल तो लाइफ में रहेगी रहेगी। जब हलचल रहेगी तो लेफ्ट हैंड को पकड़ो ना, कि कितना डिस्टर्ब्ड रहेगा, कितना पागल होगा, कितनी मुसीबतों से झेल कर निकलेगा, कितने सेटबैक मिलेंगे। तो वो क्यों मेरे एनालिसिस सटीक बैठते हैं? क्यों सटीक बैठते हैं? लेफ्ट हैंड हर एक बात को बताता क्यों है? क्योंकि वो वाइजली प्ले करने में माहिर होता है। वाइजली फैमिली के साथ अच्छे स्वभाव को, अंडरस्टैंडिंग होना, थेरेपिस्ट का रोल करना। मैं थेरेपिस्ट का रोल का क्या मतलब है? मैं मरहम लगा देता हूं, आपको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। ये प्यार, ये व्यक्ति किसी से प्यार कर रहा है, ये फीमेल किसी से प्यार कर रही, बॉयफ्रेंड की नौकरी चली गई, ये नौकरी कर रही। सुनो आज चल रहे हो, बर्गर खा के आते हैं, चलो कुछ नहीं होता, नहीं 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 नहीं, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होता, चलो ये लो, अरे मैंने ना ये तुम्हारे लिए ना ये शूज़ लेके आए हैं, अच्छा ये खरीदो खरीदो खरीदो। वो क्या कर रही है? वो थेरेपिस्ट का रोल अदा कर रही है। ये रेखाएं, ये हृदय है ना। अब इसे पहचान पता लग गई कि दूसरा व्यक्ति, तो यहां पर हलचल जब होगी तो ये, अगर यही छोटी है और ये घूमी नहीं है, देखो प्रधान रेखाएं का घूमना जरूरी है, घूमना जरूरी है। प्रधान रेखाएं घूम कर जरूर आनी चाहिए, ये याद रख लेना। इसमें अभी ये, इसका प्रधानता बहुत रहती है। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब ये क्या कर रही है कि ये बड़ी है ना, तो ये कर रही, ये मुड़ी हुई है तभी तो करेगी। मुड़ना और बड़ा होना जरूरी है, याद रख लेना। मुड़ना और बड़ा होना जरूरी है। अगर ये सीधी है तो, अगर ये सीधी है और छोटी है, लेफ्ट हैंड की रेखा, क्या होगा? सीधी है और छोटी है। सास ने कहा, अरे बेटा ये थोड़ा सा तू काम, अपने ऑफिस ही जाती रहती है, हमारा भी थोड़ा सा देख लिया कर, छुट्टी वाले दिन ही कर दिया कर काम ना। ये ना करने वाली, ये आप बस कहते हो शनि पर है तो सेक्स होता है, काम की तरफ सुबह उठकर काम काम काम। अरे वो छोटा बनाई क्यों गई? वो सीधी हुई क्यों? और वो लेफ्ट हैंड की क्यों हुई? क्राइसिस में वो अपने आप को कैसे डील करेगी? तो लेफ्ट हैंड तो बहुत चीजों को बताता है। ये माइंड की रेखा यहां आकर छोटी हो गई, ये छोटी हो गई। माइंड, माइंड किसको कहते हैं? यानी आपके एक्शंस को कहते हैं ना, एक्शंस है ना ये माइंड में ना, एक्शंस, थिंकिंग, सोच, एक्शंस। अब ये छोटी है, छोटी है। एक बच्चा आपका हुआ, दूसरा बच्चा करा, ट्विंस हो गए। पहले 1 साल का गैप था, अगले साल ट्विंस हो गए, 3 बच्चे हो गए, तीनों छोटे हैं और माइंड लाइन छोटी है। देखो कितना कितना बवाल करती है घर पर वो फीमेल। मेरे से नहीं होता काम, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों? ये लेफ्ट हैंड क्यों बताता है? क्योंकि क्राइसिस में वो, ये गुस्सा आ जाएगा, क्राइसिस में सारी चीजें आ जाएंगी। और आप
आपको पता नहीं लगता और होता लेफ्ट हैंड के तरीके से। क्राइसिस में अगर एक नॉर्मल किसी की लाइफ में पैसा है, सब कुछ है, बिल्कुल कोई नहीं, जंगल में रह रहा है, तो फिर तो राइट हैंड को देखो ना। तो राइट हैंड को देखने वाले लोग क्या है, जंगल में जाओ ना, फिर सुबह उठना, रात को सो जाना। अब रिटायरमेंट के बाद आप राइट हैंड देख लो, समझ रहे हो? जो व्यक्ति रिटायरमेंट होके पार्क में जाके ताश खेलते हैं, फिर सुबह रात को आ जाते हैं, फिर खाना खा लेते हैं, फिर चले जाते। हाँ, राइट हैंड देखो, उनके राइट हैंड देखो, राइट हैंड देखो, राइट हैंड, क्योंकि उन्होंने कुछ झेलना ही नहीं है ना जिंदगी में। राइट हैंड देख लो। लेकिन लेफ्ट हैंड को अगर आपने पकड़ना है कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव में कितने परफेक्ट हैं, तो लेफ्ट हैंड को पकड़ो। मैं छोटा सा चीज आपको पहले बनाया, उल्टा हाथ देखें या सीधा हाथ देखें, आपको नहीं समझ आई। फिर दोबारा बनाया कि भाई उदाहरण दिया 4 से 11 महीने का फर्क पड़ता है, तब भी समझ नहीं आई आपको, तब भी नहीं समझ आई। मैंने कहा चलो ये समझाता हूं कि भगवान ने ये क्यों देता है, अलग अलग चीजें क्यों देता है। क्राइसिस के वक्त में वो चीज रिप्रेजेंट करती है, समझो, समझ रहे हो? अब मान के चलो हार्ट लाइन ये वाली आपकी, देखो हम क्या कहते हैं, सारी चीजें हार्ट लाइन ये वाली रेखा को हम यहां पर लेके आ जाते हैं। हार्ट लाइन नहीं आती क्या? नहीं आती? आती है ना। मैं अभी सारी चीजें आपको समझाता हूं कि ये रेखाएं करती क्या है, मैं बताता हूं। अब इसने मंगल को छुआ ना, मंगल को छुआ। मंगल किसको कहता है? योद्धा। योद्धा किसको कहता है? अग्रेसिवनेस, लड़ाई झगड़े को, इसको रिप्रेजेंट करता है ना। भाई करता है या नहीं करता? मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में चीजों को कैसे समझते हैं, मैं वो समझा रहा हूं। ये लंबी लाइन है। लॉन्ग लाइन को सबसे पहले पूछो, लविंग नेचर, अफेक्शनेट, समझ रहे हो? अफेक्शनेट, दूसरों से प्यार करने वाला। हाई एक्सपेक्टेशन, ये हाई एक्सपेक्टेशन रखेगा अपने पार्टनर से, पेरेंट्स से, फैमिली मेंबर से, ये अपने चाचाओं से, ताए से, ये बहुत एक्सपेक्टेशन रखेगा। ये रेखा आपको, क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं, लंबी रेखा है ना, इसलिए ये मत कहो कि ये रेखा आपकी माइंड लाइन होती है तो वो सोचता ज्यादा व्यक्ति क्यों है, ये ऐसे नहीं कहते। लॉन्ग लाइन जो, और वो मंगल पर आकर हृदय रेखा अगर जा रही है तो फैमिली मेंबर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखता है, पार्टनर से ज्यादा रखता है। एक एक फीमेल है, वो किसी के प्यार में है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखेगी, बहुत रखेगी। ऐसे लोग छोड़ते नहीं है प्यार करने वाले को। मैंने क्या कहा, लॉन्ग लाइंस क्या कहती हैं? लविंग, अफेक्शनेट, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स। एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है अपने पार्टनर के साथ, वो एक्सपेक्टेशन चाहेगा, भाई तू भी आ, मैं भी आऊंगा, मैं 10 बजे तक बैठता हूं, तू भी बैठ। अब ये लड़ाई का कारण हो रहा है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये लड़ाइयां भी करवा सकती है ना। तो मैंने क्या कहा, क्राइसिस में ये मंगल की तरफ आई है, और मंगल योद्धा है, ये उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मान के चलो ये रेखा यहीं पर आकर ऐसे आ जाती है। अब ये किसको देख रही है? सर ये तो मंगल को देख रही है। अरे भाई, जब आप ये क्या कहते हो, ये रेखा यहाँ देखती है तो किसका संबंध विदेश से निकलता है, नहीं निकलता, तो क्या यहाँ नहीं निकलेगा? अब ये छोटी है, ये छोटी है, शॉर्ट लाइन जो है मंगल की तरफ हो रही है। यार मैं ना सेल्फ सेंटर हूं, सेल्फ सेंटर, समझ रहे? अब ये सेल्फ सेंटर का मतलब क्या है? मैं अपने से मतलब रखने वाला व्यक्ति हूं, मुझे छू कर दिखाओ कोई, मेरे से पंगे लेके दिखाओ तुम।
अरे मेरे से पंगे तो लो तुम एक बारी, तुमने मेरी नुक्स निकाल दिया, आओ भैया मैं लड़ाई करता हूं। ये पेशेंस को लूज करेगी और फिर बोल चाल को लूज करेगी। सुनना नहीं चाहते, बोलते हैं ऐसे व्यक्ति, याद रख लेना। तो मैं आपको लेफ्ट हैंड की प्रधानता को कितना ऊपर तक ले जाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये कहता हूं। और आप कहते हो कि डोमिनेंट हैंड, नॉन डोमिनेंट हैंड, समझ में आई? मेरी बात समझ आ रही है? देखो, अगर ये रेखा सीधी चल रही है तो वो प्यार तो करता है, रिजिड होकर रिजिड रहता है। अब ये लंबी है तो अनुशासन में रहेगी, रिजिड रहेगा। किसी के हाथ में ये सीधी रेखा लेफ्ट हैंड पर हो, जरा उनके बच्चों से पूछो पिताजी का नेचर, अरे यार हमारे 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 फादर बड़े यार टाइट है यार, ना 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 हम उनके सामने ऐसे नहीं बैठ सकते, ना ना हमें बड़ा डर लगता है यार। वो ये अनुशासन बनाकर रखेंगे। क्या कर रहे हो, सुबह क्यों नहीं उठे, क्यों नहीं उठे? लेकिन प्यार करते, दिखाते, एक्सप्रेस नहीं करते। लंबी है, प्यार जरूर करें। छोटी है, थप्पड़ मार देंगे उठाकर। ये रेखा यहां पर है, जा रहा है नहीं जा रहा खेत में, भैया खेत में जा भाई, बोरवेल चला, सब कुछ कर, यहां बैठा हुआ है। वो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड को क्राइसिस, गुस्सा दिखाया, क्राइसिस। और इसने, पिताजी ने बोला ये छोटी रेखा है, अभी ना जा रहा, मैं ना जा रहा, मैं तो, मेरे को ना पसंद ये वाली काम, मैं तो विदेश जाऊंगा, मैं ना जा रहा, मैं ये काम नहीं कर रहा। हो गई लड़ाई। क्राइसिस में अपने आप को किस तरीके से डील करना। तो जब क्राइसिस आएंगे तो सेल्फ सेंटर बन जाएगा उसका, मतलब ही टेंड्स टू क्रिटिसाइज फॉर्मली, यानी वो किसी की बात को क्रिटिसाइज करने में नंबर 1 होगा। अपने मन में सब बात रखता है, टाइम आने पर बताऊंगा मैं तुम्हें। लेकिन जब ये लंबी रेखा होती है और ये है झुक रही है, तब भी वो धीरे धीरे, यार मेरे को बहुत सेटबैक मिले ना, इतने सेटबैक मिले, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर लिया, चलो कुछ नहीं होता यार, चलो कुछ नहीं होता। जब समय आएगा भाइयों से बनाने का या कुछ करने का, बोल भी लेंगे, हंस भी लेंगे, कुछ नहीं होता। तो ये क्राइसिस में कहते हैं ना, बहुत लोग देखा होगा, ये तो अपने ना, अपनी मम्मी के ना, अपने भाइयों के लिए मरते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड की रेखा बड़ी है ना, मरते हैं। कितना अच्छा बता दिया, अब आपको समझ आ गई कि ओहो ये कारण था कि लेफ्ट और राइट में क्यों रिजिड हो जाता है। मैं कहता हूं नहीं, जिंदगी भर नहीं आपका ये होगा। क्यों? क्योंकि मैं देख चुका दोनों हाथों को, डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट के चक्कर में पड़े हो। हार्ट लाइन पर यव का निशान आ गया, आपके यहां पर यव का निशान है, लंबी रेखा है, यव का निशान है। मैंने अपने सारे इमोशंस को इस समय से इस समय तक अपने ना अंदर दबा के रखा हुआ है। मैं अपनी पेन को किसी को बता नहीं सकती हूं। मेरा नेचर सेंसिटिव है और लोगों ने मुझे जो है बहुत बहुत तंग करा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। ये समय पर वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। आप कहते हो बीमारी की रेखा, मैं कहता हूं सेंसिटिविटी की रेखा है। ये समय निकाल लो, ये समय उनका टफ जाएगा, लेकिन हृदय से रिलेटेड वो इमोशंस को अपने अंदर समा के, अगर ये छोटा है, ये रेखा छोटी है, ये रेखा छोटी है और यहीं पर ये आया हुआ है, ये आगे जा ही नहीं रही और नीचे झुकी है, फिर देखोगे ये क्या करेगी। ये व्यक्ति, ये एक मेल के हाथ में है, और ना तलाक हो जाए तो कह देना मुझे। एक तो हार्ट लाइन छोटी और एक ऊपर से यव का निशान, फिर देखो बीबी के लिए क्या बात बनती है। फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालेगा, फ्रस्ट्रेशन सीधी है,
यव का निशान है। ऐसा 2 शादी कर ली हैं, तीसरी शादी में भी मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसे पकड़ो ना भाई। एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर नहीं आप लोगों को समझ आती है कि लेफ्ट हैंड क्या होता है, राइट हैंड क्या होता है। राइट हैंड देखना चाहिए, राइट हैंड देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं लेफ्ट हैंड को देखो, मेन लेफ्ट हैंड होता है। राइट हैंड तो बदलता है, ये लेफ्ट हैंड प्रोमिनेंट रहता है। एनीवे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।